नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देंगे, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज एक एक करके हमारे एक्सपर्ट आपको सुझाएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। हमारे साथ आगे शो में मौजूद होंगे कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और निर्मल बैंक के कुणाल शाह भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं गोल्ड की अगर बात करें तो सोने से पहले शुरुआत करते हैं। सोने में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर सोना 0.5% बढ़कर 71,000 रुपए के पास कारोबार हो रहा है सोने में। वहीं चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। चांदी में अगर देखें तो 81,250 रुपये के पास कॉमेक्स पर भाव $26 के पास कर रहा है कारोबार। तो ये है आज का जो मोमेंटम सोने और चांदी में हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की बात करें तो वहाँ पर कीमतें स्थिर से मजबूत हैं। जिंक और कॉपर में 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है और एल्युमिनियम और लेड छोटे दायरे में कारोबार कर रहे हैं। वहीं क्रूड की बात करें तो 6600 के करीब, ब्रेंट $83 के पास कर रहा है कारोबार। तो ये है चार्ल्स क्रूड की। इसके अलावा कॉपर 850 रुपये के ऊपर खरीदारी का रुख यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 160 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। नामिक्स पर भाव $2 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त की एग्री कमोडिटीज़। नॉन एग्री कमोडिटीज़ के बारे में अब नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो जीरा मई वायदा 24,300 रुपये के पास, जोरदार खरीदारी है यहाँ पर। धनिया 7,400 रुपये के पास, कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। हल्दी 19,400 रुपये के करीब कारोबार कर रही है, खरीदारी का रुख बरकरार है हल्दी में। ग्वारगम 10,900 के करीब, बिकवाली बढ़ी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ग्वारगम में भी वीकनेस है। और ग्वार सीड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बिकवाली का दबाव 5,400 रुपये के करीब ग्वार सीड में भी कारोबार हो रहा है। तो ये हैं इस वक्त के कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हमने आपको एक एक करके बताया। चलिए अब एक्सपर्ट को भी हमारे साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा और एंजल वन के प्रथमेश माल्या मौजूद है और निर्मल बैंक के कुणाल शाह भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शुरुआत सबसे पहले गोल्ड से करेंगे और आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड है वो करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 71,000 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। और इस बीच हमने देखा कि फेड की तरफ से जो फेड की बैठक हुई थी उसमें भी हमने देखा कि ब्याज दरों को लेकर जल्दी कटौती की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिसके चलते हम सोने चांदी में आज हल्की तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से रवि आपसे समझना चाहेंगे गोल्ड का चाल आप कैसे देख रहे हैं? क्या और तेज़ी के लिए अब यहाँ पर ट्रेड करके जाना चाहिए सोने में? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि तेजी की प्रोबेबिलिटी लिमिटेड है। आई थिंक इसका बेसिक रीजन है क्योंकि कल फेड की इवेंट वैसे कंप्लीट हुई, तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा मींस के शॉर्ट कवरिंग के मूड में है। एंड कल इवनिंग में भी काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया था यूएस के इवनिंग, एंड आई थिंक के बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से इमर्ज हुआ। आज सुबह में फिर से एक साइन दिख रहा है कि एक रिकवरी की साइन दिखा रहा है। हालांकि फेड की मीटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं था जो ऐसा इंडिकेट भी करे कि रेट कट होगा। जो भी फाइनेंशियल मार्केट में पॉजिटिविटी आई उसका बेसिक रीजन है वो अपना जो बैलेंस शीट का टाइटनिंग है वो कम करेंगे, तो इस हिसाब से थोड़ा प्राइसेस में आपको उछाल देखने को मिला है। सेल ऑन राइज के स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। 71,120 के करीब गोल्ड के करंट कॉन्ट्रैक्ट को सेल करें। स्टॉप लॉस लगाए 71,300, डाउन साइड 70,520 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह सोने को लेकर। इसके अलावा प्रथमेश जी आपसे भी पूछना चाहेंगे सोने चांदी को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है?
फिलहाल मुझे यहाँ से पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ का या रुख दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे फ़ेवरेबल नहीं लग रहा है। बाय साइड में मैं नहीं रहना चाहूँगा यहाँ पे। बट फिर भी अगर आपको बिकॉज़ ये मोमेंटम एसेट क्लास में मोमेंटम है, तो सेल साइड में रहना थोड़ा-सा कॉन्ट्रारी लगता है। बट बाइंग सजेशन रहेगा यहाँ पे 70,600 पे जो बाय करने की सलाह रहेगी, 70,350 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 71,100 के लिए। ऑलराइट, कुणाल जी आपकी क्या सलाह होगी सोने चांदी पर? सेम सिमिलर व्यू है मेरा। और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में 80,300 के आसपास सिल्वर, गोल्ड भी अराउंड 71,200 के आसपास। मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा तेजी हो पाएगी। सेल ऑन राइज की नीति अपनाई है। 70,600 500 पे गोल्ड कवर करना चाहिए और 79,000 78,800 के बीच में सिल्वर कवर करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी को लेकर। अब आते हैं क्रूड पर, और क्रूड में हम देख रहे हैं कि 6600 के करीब कारोबार कर रहा है। ब्रेंट $84 के आसपास से एक समय था 89 88 के लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, इन्वेंट्री में कमी आई है और हम देख रहे हैं कि डिमांड में भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। यूएस की तरफ से जो डेटा है उसमें इन्वेंट्री में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कच्चे तेल में हमने थोड़ा दबाव देखा। हालांकि अभी फिलहाल एलसीएक्स पर 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। रवि जी, कच्चे तेल के फंडामेंटल्स आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से और तेजी करके जाना चाहिए? 83 82 एक अहम सपोर्ट लेवल है, आप तेजी करके चले या फिर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है क्रूड में? मेरे हिसाब से क्या रेंज बाउंड एक्टिविटीज के साथ कारोबार होगा। मेटल्स एंड क्रूड में जो नीचे कारोबार दिख रहा है, इसका एक बेसिक रीजन है, जब भी चाइना क्लोज रहता है और एक्सटेंडेड हॉलीडेज होते हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के, तब तब मेटल्स एंड क्रूड में हमने हिस्टोरिकल कंसोलिडेशन देखा था। जो भी तेजी है पर्टिकुलर मार्केट में आई थी, उसका बेसिक रीजन चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसमें सुधार था। इस टाइम पे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एक्सपेंशन का ही जिक्र कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं लग रही। हालाँकि फिर भी 6600 तक वेट करें। अगर प्राइसेस 650 से 6600 मिले, तो आप वहाँ पे 6600 की स्ट्राइक का या तो कॉल बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो 6520 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड बाय कर सकते हैं। तेजी भी लिमिटेड है, कोई बड़े ट्रिगर ना हो तब तक बड़ी तेजी भी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 6750 तक की एक लिमिटेड तेजी के साथ बाय एंड डिप्स का रुख रख के चले। मुझे लग रहा है कि आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, कल वैसे यूएस के नॉन फार्म आने हैं। आज देखें तो आज भी यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है एंड नेक्स्ट वीक फिर से चाइना रीओपन होगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ है उसके बिटवीन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक रिबाउंड थोड़ा आ सकता है एंड वो रिबाउंड के लिए ट्रेडिंग आपको करना चाहिए। या तो जो सेफ ट्रेडर है वो कॉल बाय करे, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 6520 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड में बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्रूड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक रेंज में रह सकता है, रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए और कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए। पृथ्वी जी, आपसे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे कच्चे तेल में। क्या ये मौजूदा स्तर सही है अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी हो, और क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप क्रूड पर? नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म में एंट्री फिलहाल नहीं बनती है। इसमें वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो वोलेटिलिटी है उसको भी प्ले करना चाहिए, या तो ऑप्शंस पे प्ले करना चाहिए या तो फिर आपको ऊपरी भाव पे सेल करना चाहिए। इसका रेंज नहीं, ऊपर वाला 6750 रहेगा, नीचे वाला 6530 रहेगा। टारगेट स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक इसको 6710 पे सेल करना है, 6795 का स्टॉप लगाना है, टारगेट 6530 रखना। ठीक है, 6530 का टारगेट है, 6795 का, तो मौजूदा स्तर पर फिलहाल बिकवाली करके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के ट्रेड्स तो नहीं दिख रहे हैं। कुणाल जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है क्रूड पर? क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? सिमिलर है, मेरा भी व्यू मंदी का ही है। 6500 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई है। सप्लाई साइड इज गेटिंग लिटिल स्ट्रॉन्गर और यूएस की साइड से जो इन्वेंट्री है बिल्ट आ रही है, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है यूएस के। सो प्रोडक्शन भी ऑल टाइम हाई पे ब्रीच कर देगा ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल ऑयल थोड़ा जियो पोलिटिकल कंसर्न भी ईज आउट होने के चांसेस है, तो ऑयल तेजी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो तेजी तो नहीं है फिलहाल, तेजी का कोई ट्रेड लेके मत चले, यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो सेल ऑन राइस की ही रणनीति अपना के चलिए, थोड़ी भी तेजी आती है वहाँ पर बेच के चलिए। क्रूड में यहाँ से और दबाव आ सकता है। ये हैं फिलहाल कच्चे तेल की फंडामेंटल्स।
अब बढ़ते हैं मेटल्स की तरफ और बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि स्थिति ठीक ठाक ही है, मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। जिंक और कॉपर में भी तेज़ी है और लेड और एल्युमिनियम भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कॉपर फिलहाल अभी करीब ½ % ऊपर है, जिंक में ½% की तेज़ी है और बाकी सभी मेटल्स भी आज हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बेस मेटल्स में रवि क्या नज़रिया बन रहा है आपका, कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? बेस मेटल में आज जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आई थी तो उसका एक फायदा मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे वैसे सप्लाई के कंसर्न्स थे वो कॉपर था। आई थिंक चाइना जब से बंद हुआ है, हॉलिडे पे गया है, तब से वहाँ पे करेक्टिव मूड है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि कोई भी रेंज में देखे आप तो वो शॉर्ट टर्म की जो मंदी आई उसमें 845 का सपोर्ट है वो अभी भी इंटेक रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय करना उचित रहेगा। एक लिमिटेड अपसाइड के लिए बाय करें कॉपर में। हालांकि बाय करना है 853 पे, स्टॉप लॉस लगाए 845, टारगेट वुड बी 871। ओके, तो कॉपर में आप अब खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छा लग रहा है सेटअप। 870 के लेवल्स दिख रहे हैं कॉपर के लिए। प्रथमेश जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है बेस मेटल्स में, कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? मुझे भी बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा दिख रहा है, 865 तक के लिए अपसाइड पॉसिबल दिख रहा है इस काउंटर में। तो अगर आप बाय करने का रेंज मे कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए, 854 856 के रेंज में इसको बाय करना चाहिए। 853 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 863 और 865 के लिए रहेंगे। ठीक है, तो 870 के आसपास के टारगेट रवि देख रहे हैं और प्रथमेश जी की सलाह है 863 865 तक के लेवल्स आ सकते हैं कॉपर में। ओके, इसके अलावा कुणाल जी, आपको भी क्या कॉपर ही पसंद आ रहा है या फिर कोई और मेटल्स आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए आज से? क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिंक में भी अच्छी तेज़ी है, करीब ½ % ऊपर कारोबार कर रहा है। तो रुझान आपका भी कॉपर में है या फिर कोई और बेस मेटल्स में आप तेज़ी देख रहे हैं यहाँ से? जिंक में तो नेगेटिव न्यूज़ थे, बट मैं कॉपर प्रेफर करूंगा। कॉपर अच्छा लग रहा है, मुझे बेटर लग रहा है। कॉपर आज 864 तक जा सकता है, सो करंट रेट या 1-2 रुपये नीचे बाय कर सकते हैं 853 के स्टॉप लॉस के साथ, और 864 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो कंसेंसस है कॉपर को ही लेकर, मजबूत सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है। कॉपर में मजबूती की राय है तीनों ही एक्सपर्ट की तरफ से और 864 से लेकर 870 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकता है अगर आप मौजूदा स्तर में भी खरीदारी करके चलते हैं तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर आपके लिए। नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी है आज और करीब 164 के आसपास नेचुरल गैस में भी कारोबार हो रहा है। रवि, आपकी सलाह लेंगे नेचुरल गैस में कैसे ट्रेड करें? मेरे हिसाब से आज इन्वेंटरी के डेटा काफी अहम रहेंगे। पर्टिकुलर नेचुरल गैस में लास्ट इन्वेंटरी बढ़ के आई थी, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया था। हालांकि वेदर रिपोर्ट के बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हमने ये सप्ताह में आते हुए देखा है। मुझे नहीं लग रहा है कि हायर लेवल पे कुछ ज्यादा सस्टेनेबिलिटी है, तो हायर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि डायरेक्टली अभी भी ये वोलेटाइल कमोडिटी है और इफ एंड बट्स काफी रहते हैं, तो आप ज्यादातर उसमें ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जिसमें 170 के स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन है वो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वो पुट ऑप्शन अभी 12 रुपए के करीब चल रहा है, 10 रुपए के करीब ये पुट ऑप्शन को बाय करें। मेरा मानना है कि 155 तक के टारगेट आपको अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस दिखा सकता है। उस लिहाज से अगर ये हम इसमें कन्वर्ट करें तो 21 तक के टारगेट के लिए आपको ये पुट ऑप्शन बाय करना है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 170 के स्ट्राइक का मई एक्सपायरी का नेचुरल गैस का पुट ऑप्शन बाय करके थोड़ी मंदी के लिए प्ले कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस में मंदी के लिए प्ले करिए, पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो नेचुरल गैस में ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं। प्रथमेश जी, क्या आप भी नेचुरल गैस में यहाँ से हल्की मंदी देख रहे हैं? मुझे भी यहाँ पे सेल साइड रहने पे प्रेफरेंस है और सेल ऑन रैलीज प्रेफरेबल रहेगा। नेचुरल गैस में 168 के करीब इसको बेचे, 173 का स्टॉप लगाए और नीचे में टारगेट 156 ले रखे। सेल ऑन रैलीज बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तब यहाँ पर भी प्रथमेश जी, बार लेवल्स वापस से रिपीट करेंगे नेचुरल गैस के लिए, क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? नीचे 156 तक के टारगेट्स देख रहे हैं, सेल ऑन रैली करना है इसका और अभी फिलहाल 164 पर ट्रेड हो रहा है, इसको सेल करना है रैली पे 168 पर।
ठीक है, 168 पर आप बिकवाली कीजिए और टारगेट है 156 के, स्टॉप लॉस होगा 173 का। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। तो यहाँ से नेचुरल गैस में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, ये है सलाह इस वक्त प्रथमेश जी की। कुणाल जी, आप भी सलाह दीजिए, नेचुरल गैस पे कैसे ट्रेड लें? नेचुरल गैस में मेरा कोई एकदम बहुत रेंज बाउंड रहेगा ये मार्केट। मुझे लग रहा है कि 168 के आसपास सेल कर कीजिए, 175 का स्टॉप रखिए, नीचे में 160 154 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 164 के टारगेट्स के लिए आप के आसपास आप खरीदारी करके मंदी करके चलिए। नेचुरल गैस में एक रेंज बाउंड सेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर, और आज हम देख रहे हैं कि जीरे में काफ़ी ज़ोरदार खरीदारी आज देखने को मिल रही है। जीरा मई वायदा 24,300 रुपये के करीब है। इंडस्ट्रियल मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और ग्लोबल खरीदारों की भारत के जीरे में दिलचस्पी भी दिखाई दे रही है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जीरे में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। रवि जी, क्या सलाह देंगे आप जीरे पर? जिरन, मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छी रिकवरी आ चुकी है। इन पर्टिकुलर देखे तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 2000 पॉइंट की तेजी ऑलरेडी जीरे में आते हुए दिखे है। मुझे लग रहा है कि जीरा में वैसे देखे तो एक प्राइसेस में कंसोलिडेशन है ऊपर अभी, और 24,800 से 25,000 आ सकता है, बट वहां पे एक हायर लेवल पे बिग वाली की सलाह रहेगी। आई थिंक वहां पे अभी अराइवल का प्रेशर कम है, बट अगर प्राइसेस बढ़ते रहे तो वापस वहां पे थोड़ा अराइवल का इश्यू होगा। तो आई थिंक ये क्योंकि क्रॉप काफी बड़ा था राजस्थान एंड गुजरात में, बम्पर अराइवल थे इन बिटवीन, बट अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे प्राइसेस है वो थोड़ी स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। बट यस, 25,000 के करीब प्रॉफिट बुक करना बेटर होगा। इसके सामने आप ट्रेड ले सकते हैं करीबन मंथ्स के जो ट्रेडिंग लेवल की बात करें तो आई थिंक टर्मरिक एंड धनिया ये अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। धनिया में बाय करें, 7400 पे प्राइसेस चल रहे हैं, 7320 के स्टॉप लॉस के साथ धनिया बाय करें। अपर साइड लग रहा है कि 7600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं जो सेकंड रिकमेंडेशन मेरी टर्मरिक पे रहेगी, लगातार हमने टर्मरिक में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। आज लग रहा है कि टर्मरिक अभी भी आप बाय कर सकते हैं करीबन 19,200 के करीब। स्टॉप लॉस लगाए 18,980 का। 19,600 से 19,800 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो स्पाइसेस बैंक पे, क्योंकि जीरा काफी वोलेटाइल है, उसको अवॉइड करके आप दो जो दूसरी कमोडिटी है धनिया एज वेल एज हल्दी, इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़ीरा तो काफ़ी वॉलेटाइल है, उसको छोड़कर आप धनिया या फिर हल्दी में आप तेज़ी करके चल सकते हैं। हल्दी के लिए जो टारगेट देख रहे हैं वो है 19,600 और रवि जी, आपने किसमें खरीदारी करने की सलाह दी है? धनिया और टर्मरिक, हल्दी, राइट? हाँ यस, हल्दी और धनिया दोनों में मैंने बाइंग के रिकमेंडेशन दिए है। टर्मरिक में 19,200 के करीब बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाया आप 18,980 का, और टारगेट 19,600 19,800 रहेगा। और धनिया में बाय करें, 7400 पे प्राइस चल रहा है, 7320 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग पोजीशन बनाए, और 7600 तक के लेवल की उम्मीद आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में धनिया से करनी चाहिए। जीरा में हम आपका व्यू नहीं सुन पाए थे, थोड़ा वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जीरे में अपना व्यू वापस से देंगे? जीरे में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस वाइज कंसोलिडेशन रहेगा। 25,000 के आसपास एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर 25,000 के करीब मिल जाता है तो वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर ले। तेजी अभी भी बनी हुई है, हालांकि रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे लग रहा है कि टर्मरिक 19,600 के टारगेट के लिए बाय करें, एंड 7600 के टारगेट के लिए आप धनिया बाय करें। ठीक है, तो ये है सलाह धनिया पे और टर्मरिक पे। आगे बढ़ते हैं और ग्वार की बात करें तो बिकवाली का दबाव है। ग्वारगम वायदा 10,900 रुपये के पास और ग्वार सीड वायदा 5,400 के पास कारोबार कर रहा है। आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। ग्वार पर क्या सलाह होगी आपकी? गुआर में मुझे लग रहा है कि वैसे प्राइसेस कंसोलिडेशन कर रहा है। आई थिंक क्रूड के प्राइसेस के साथ थोड़ा सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ था, फिर से वोलेटिलिटी आ गई है। हालांकि मुझे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। 10,720 का काफी अहम सपोर्ट गुआर गम में है। अगर डिप मिलता है और 10,720 के करीब मिल जाता है तो गुआर गम शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें।
स्टॉप लॉस 10,500 का लगा है, 11,400 तक के लेवल की उम्मीद आपको एक सप्ताह में गोरगम से करनी चाहिए। शायद एक कंसोलिडेशन के बाद मेरा मानना है कि प्राइसेस में उछाल आता दिखेगा। हालांकि एक रेंज बाउंड ही मोमेंटम है, कोई बड़ी तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दोनों साइड के ट्रेड लेवल वहां पे मिल रहे हैं। 10,500 पे आप बाय भी कर सकते हैं, 11,500 पे सेल। तो ब्रॉडर रेंज मुझे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड रहेगी और 1000 पॉइंट की जो मोमेंट है इसमें प्राइसेस कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वारसी पर आपके लिए। कपास और कपास खली को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका रवि? नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कपास अप्रैल अगर देखेंगे 2025 का वायदा 1580 रुपए के पास और कपास खली 2500 रुपए तक लुढ़का। आवक बढ़ने से नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। कपास और कपास खली में क्या व्यू बन रहा है आपका? जरूर से, क्योंकि कपास काफी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है एंड वहां पे थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू है, तो आई थिंक वहां पे आप ध्यान रखें कपास खली पे। इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस लगातार टेपिड रहे, जो उसने 105 तक की तेजी ली थी, उसके बाद लगातार एक करेक्शन का मूड वहां पे बना है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में और 80 के करीब ये सस्टेन हुआ है। हालांकि कपास खाली ऑफ सीजनलिटी की वजह से मुझे लग रहा है कि एक अच्छी लेवल पे है, तो वहां पे एक बिग वाली का ट्रेड बन रहा है। लेवल स्पेसिफिक कपास खली में 2548 के करीब सेल करके चले। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 2570 का और डाउन साइड मेरा मानना है कि 2490 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। तो वहां पे क्लियर वीकनेस है। शायद लग रहा है कि अगर कपास कॉटन कॉम्प्लेक्स में प्रेशर आता है तो क्योंकि ऑफ सीजनलिटी है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और गहरा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह कपास और कपास खली पर। कैस्टर सीड पर भी अपनी सलाह दीजिए रवि, क्या करना चाहिए? सपाट कारोबार वहां पर हो रहा है, किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं कैस्टर सीड में? इंटरनेशनली कैस्टर ऑयल की प्राइसेस 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लगातार हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर कैस्टर ऑयल में बना है। चाइना बायर हो ही नहीं रहा, मीन्स के वो कॉटन हो या कैस्टर हो। मार्केट की बिटवीन उम्मीद थी कि कैस्टर ऑयल की अच्छी डिमांड रहेगी और इस हिसाब से प्राइसेस एक बार 1220-30 तक गए थे। हालांकि वहां से फिर से करेक्शन आके फिर से 1170 के करीब प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक कैस्टर ऑयल है वो 1200 के ऊपर स्टेबल नहीं होता, प्राइसेस में बहुत बड़ा उछाल आना मुश्किल है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ मई से अराइवल में काफी गिरावट आ सकती है। कोई बड़ा क्रॉप था नहीं, लास्ट ईयर के आसपास ही क्रॉप था, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है ये करेक्शन। बाय करें आप लेवल स्पेसिफिक 5550 के करीब कस्टर का मई वायदा आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 5500 काफी अहम सपोर्ट है उसका और अपर साइड 5 से 5800 तक के लेवल आपको 1 से 2 सप्ताह में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कैस्टर में आपके लिए। और रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और कुणाल जी, प्रथमेश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और HDFC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। ये फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसका टारगेट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगी कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी संबंधित सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता को अनलॉक करने का है। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के लिए NFO 26 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और 10 मई 2024 को समाप्त होगा। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड की निवेश रणनीति एक मुख्य पोर्टफोलियो पर जोर देती है, जिसमें विनिर्माण थीम के तहत विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों में कम से कम 80% निवेश शामिल है।